पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से जब भी मैं नाम लेता हूँ जम्मू कश्मीर कौमी इशारा का, तो आप समझ जाते होंगे कि ये जामिंग की रिपोर्ट बनने वाली है। तो क्या करें, आए दिन चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, लैंडस्लाइड होती है, कभी कुछ होता है, जामिंग का सिलसिला तो ये तो एक रूटीन बन गया जम्मू कश्मीर कौमी इशारा का। तो इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यंग पंथर जिला सदर रामबन इम्तियाज अहमद सोहेल, क्योंकि इनसे हमने इसलिए बाइट लेने की कोशिश, क्योंकि ये मगरकोट के मकाम पे जो रामबन बनहाल स्ट्रेच है, इसी में जाम लगता है ज्यादा, और ये हमेशा इधर मगरकोट पे होता है। इनको ज्यादा पता होगा, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर पहले आपका सर स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम आपका चैनल का भी शुक्रिया करेंगे, क्योंकि आप ज़मीनी सतह के नुमाइंदे हैं और गरीबों की आवाज़ और जो निचली सतह के मसाइल है उनको एक दायरा आला तक पहुँचाते हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आज मैं बात करना चाहूँगा कि आए दिनों में ये कंटिन्यूसली ये बन चुका है रूटीन, ये एक आदत जैसी बन चुकी है कि कौमी इशारा पे जो जामिंग का सिलसिला जो जारी होता है, तो क्या वजह है? मैं आपसे कुछ वजूहात जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर ये वाहिद कौमी इशारा NH-44 है, जिसके अंदर नाशरी से लेकर उधमपुर से लेकर बानियाल टनल तक आए रोज पिछले कई वर्षों से जामिंग का सिलसिला जारी रहता है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफानी बारिश हो, चाहे जितनी भी कड़कती धूप हो, तब भी यहाँ पर जामिंग होती है। वजूहत ये रहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का नाम व निशान नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक गहरी नींद में सोया हुआ है। जिला इंतजामिया रामबन, मुझे नहीं लगता कि इनको कौन सी नींद की गोली खिला दी गई है, जिस तरीके से कौमी इशारा नेशनल हाईवे के ऊपर आए रोज जामिंग का सिलसिला जारी रहता है। इससे ये मालूम होता है कि जिस डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, उस डिजिटल इंडिया की कहीं नाम व निशान मौजूद नहीं है। हम आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहते हैं कि सबसे पहले जामिंग का सिलसिला इस तरीके से होता है कि जब कार्रवाई जब वन साइडेड अलाउ की जाती है, तो टू वे जो है दोनों साइडों से, श्रीनगर से भी और जम्मू से भी कार्रवाई छोड़ दी जाती है, और छोटी छोटी गाड़ियों की वजह से जिनको यानी कि वो ओवरटेकिंग करके आगे निकलते हैं, तो जामिंग का सिलसिला जारी रहता है। इसके साथ में हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि ये पिछले कई वर्षों से जिला रामबन जामिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है। इसको खत्म करने के लिए कोई ऐसा तरीकेकार बनाया जाए जिससे जामिंग का सिलसिला खत्म हो। खुदा न खास्ता अगर इसी मगरकोट के मकाम पर कोई हादसा पेश आता है, तो उसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन या बनियाल में मुंतकिल किया जाए, तो मुझे नहीं लगता वो शाम तक, यानी कि 5 घंटे बीत जाने तक भी अपने राय तकमील तक पहुंच सकता। तो हम समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। जिस तरीके से आए रोज जामिंग का सिलसिला शुरू होता है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चंद माह के बाद, 1 माह के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर तब भी ऐसा ही व्यवहार श्रद्धालु के साथ किया गया, मैं नहीं समझता हूं कि इंतजामिया फिर कहीं होश में है। मुझे लगता है इंतजामिया एक गहरी खरगोश की नींद सोई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मगरकोट की धरती से चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों के साथ भेड़ बकरू की तरह अपने व्यवहार जारी रखा, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द नेशनल हाईवे के अंदर मेंटेनेंस बनाया जाए, नेशनल हाईवे की मरम्मत की जाए। जब तक ये 4 लाइन बन जाएगा, तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि आज नेशनल हाईवे के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जब श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला शुरू होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरा एक श्रद्धालु जम्मू से निकलेगा, मुझे लगता है कि वो 5 दिन के बाद श्रीनगर पहुँचेगा। ये उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। एडमिनिस्ट्रेशन को होश के नाखून लेने होंगे और श्री अमरनाथ जी यात्रा के साथ उन लोगों का सही व्यवस्था के साथ, उन लोगों के साथ पूरे तरीके के साथ उनको मेंटेनेंस दी जाए, उनको अच्छे प्रबंध किए जाए, अच्छे बंदोबस्त किए जाए, ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालु श्रीनगर, बालतल और गुफा के पास पहुंच सके। हम एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा एक बार चुनौती देना चाहते हैं कि आपका रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम
गवर्नर साहब से, गवर्नर महोदय से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे के अंदर उधमपुर से लेकर बानियाल टनल तक इसको रिपेयर करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया जाए। उसके साथ साथ मकामी लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी के लोगों के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि उन लोगों का जो आना जाने का सिलसिला है वो दिन में ही खत्म हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मगरकोट से शख्स रामबन की तरफ रुख करता है, रामबन में किसी काम से जाता है तो वो 2 दिन के बाद वापस आता है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पुराना बुजुर्ग आज पैदल चला जाए तो मुझे लगता है 3 घंटे के अंदर वो रामबन पहुँचता है। लेकिन जिस फैसिलिटी को हम अपनी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मानती है, गाड़ियाँ, रोड, उसके बावजूद उन गाड़ियों के अंदर बैठकर भी 4 दिन 2 दिन के बाद मेरा एक मुसाफिर 4 दिन के बाद अपने घर पहुंचता है। ये बहुत बड़ी जाति है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब देना होगा और लोग इसका उनसे जवाब लेंगे। अब जिस तरीके से बात की जाए राम मंदिर बनाओ स्ट्रेच की, यही स्ट्रेच जो खतरनाक बना हुआ है, तो क्या हालत है इस स्ट्रेच की? जो खड्डे हैं कंटिन्यूअसली हर जगह खड्डे हैं। अगर लिंक्स रोड की बात की जाए तो इससे अच्छे है, तो ये नेशनल हाईवे है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं NH-44 जो है कुंभ शहर, एक शहर को दूसरे शहर के साथ मिलाए जाने वाले लाइन को कुंभ शहर कहा जाता है और इस जिसका काम आज शद व मद के साथ 4 लाइन के लिए काम जारी है। लेकिन जो कंपनियां काम करती है उनको मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के लिए अरेंजमेंट किया जाए, लोग मुसाफिरों के लिए व्यवस्था की जाए, रोड मेंटेनेंस कायम किया जाए, लोगों के लिए रोड के अंदर अच्छी तरीके से सहूलियत मुहैया कराई जाए। मैं समझता हूँ कंपनियों ने काम करना, ये हमारी फैसिलिटी बन रही है, 4 लाइन हमारे लिए बन रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इससे ये साबित नहीं होता है कि उसके बदले में आप हम लोगों का कत्ल करोगे, हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है कातलाना हमला करोगे, जिससे ये साबित होता है कि हमारा जिला इंतजामिया रामबन मुकम्मल तौर पर फेल है। जिला इंतजामिया रामबन गहरी खरगोश की नींद में सोया हुआ है। हम इंतजामिया से एक बार फिर गुजारिश करना चाहते हैं, ये व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग यहाँ के लोग, पूरी रियासत के लोग, पूरे यूटी के लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये लोग 1947 के पहले के दौर की तरह इनसे व्यवहार नहीं किया जा सकता। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस को मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों के लिए कायम रखना चाहिए, यही हमारा संदेश है। ठीक है सर। सर आपका नेम क्या, आपसे भी जाना चाहेंगे? जी सर, हमारा ये भांजा है। अरे नाम बोले अपना। जी सर, पूरन सिंह। जम्मू कश्मीर में ये सबसे पहले ये रोड है, यहाँ खड्डे पड़े हुए हैं सर, और इसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सबसे वक्त में बताया कि आए दिनों में हर दिन क्यों जाम लगता है? हर दिन इसलिए सर जाम लगता है ट्रक वाले की वजह से, और उसकी वजह से ये सर ये जम्मू कश्मीर रोड में नागर सिंह की वजह से वो शुक्रवार को ये नागर सिंह है, मोदी का आदमी सर, कुछ ये मैंने सुना सर, मैं सच बोलूंगा, और उसकी वजह से बंद रहता है जुम्मा के दिन। क्यों रहता है सर? और वो रिपेयर के लिए रहता है सर। जी सर, इसलिए क्योंकि मतलब रोड खड्डे वड्डे पड़े हुए, ये सब के लिए होना चाहिए सर कि मतलब रास्ता खुला। इस वक्त तो ये जा रहे हैं सर, सारे टूरिस्ट जा रहे हैं इधर उधर सर। ठीक है, जैसे हमारे साथ कुछ लोग इसमें हमारे साथ बात की, जिला सदर यंग पैंथर्स इफ्तियाज अहमद सोहेल ने भी, जिन्होंने टारगेट किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रामबन को कि गहरी नींद में सोया है, आपको उठ जाना चाहिए। इसमें मैं आपको कुछ मजीद ऐड करना चाहूँगा कि जैमिंग के वजूहत जो है क्यों होते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर ट्रैफिक के मुताबिक जो ट्रैफिक जम्मू से श्रीनगर जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड में जो गाड़ियों को छोड़ा जाता है, ये भी एक काज है। दूसरा रीज़न ये है इसमें कि जो ट्रक्स जो है, जो बड़ी गाड़ियां जो जगह जगह पे जो खराब होती है, ये भी एक रीजन है इसमें। और तीसरा रीजन जो है, सबसे मेन रीजन जो है, जो छोटी गाड़ियां जो है, पर्सनल गाड़ियां जो इसमें ओवर एक्टिंग करती है, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा पूरे पैसेंजर्स को भुगतना पड़ता है। पूरे दिन वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे एक ही जगह पे उनको रुकना पड़ता है। यही कुछ वजूहत है। और जो ट्रैफिक पुलिस के है वो तो करते हैं इसमें। सर हाँ, मैं कर रहा हूँ
वो ट्रैफिक का काम है सर, उनका काम है अलग चीज। अच्छा, क्या चीज है उनका टाइम है ना, कैब टेबल नाइट का या कुछ भी, वो दिन को भी नाका लगा लेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि ट्रैफिक भी इसमें लापरवाही बरतती है, दिन को नाका लगा लेते दिन को नाका लगा लेती है। इनके मुताबिक ट्रैफिक जो है दिन को नाका लगा लेती लगा है। लेती कुछ है, लोगों वो का ये गाड़ियाँ जाम लग जाता है उसकी वजह से। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो है ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी गाड़ियों को साइड देते हैं, बाकी गाड़ियों को नहीं देखते हैं। यही वजह होता है, यही रीजन होते हैं। फिलहाल ये देखते सब रहे मैं हमारा सच बोलूंगा, आईजी जम्मू के लिए मैं ये भाषण बोल रहा हूँ। आईजी जम्मू, क्या रहेगा भाषण उनके लिए आपका? उनके लिए, आईजी जम्मू के लिए ये रहेगा, जम्मू कश्मीर के लिए जब रास्ता बंद होता है यहाँ ट्रैफिक वाले अलग नाका लगाते हैं और उसके बाद जिना वाली पुलिस वाले अपना नाका लगाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये चलो, आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मकरकोट से हमारे मोहम्मद अली शेख के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम, थैंक यू।